नमस्कार स्टूडेंट्स। बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे समस्त 12th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर आपको मैं वह चीज़ समझाऊंगा कि राजनीति विज्ञान यदि आपने सब्जेक्ट ले रखा है 12th बोर्ड एग्जाम में, तो आपको किस तरह से सवालों को अटेंड करना होगा, कैसे सवाल आपके आ सकते हैं और आप किस तरह से इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम होगा, उसका पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। 80 नंबर का मतलब है कि आपके 20 नंबर शतरंज के जाएँगे और 80 ये 100 नंबर टोटल पॉलिटिकल साइंस के आपके हो जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए आपको समय है 3 घंटे और 15 मिनट मिलने वाला, उसमें इस पेपर को हैंडल करना होगा। तो पूरी बात बताएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा तक बहुत ही अच्छे-अच्छे मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के मैं आऊँगा, जिसको देख करके आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो उसको ज़रूर आप रोजाना देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखना है, यानी आपको पता होगा नामांक लिखने का मतलब है रोल नंबर आपको लिखना है। सभी प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी को एक साथ करना है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य ही लिखना है। प्रश्न पत्र के हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण में किसी त्रुटि हो जाए, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही मानना है। हिंदी में लिखा हुआ वही सही है, अंग्रेजी वाले से कोई लेना देना आपका नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 से 22 में आंतरिक विकल्प है, यानी यहाँ पर जो 16 से 22 तक सवाल आएंगे उसमें आंतरिक विकल्प इन्हें अथवा में भी दिया गया है। दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपका आएगा खंड। इस बार आपको पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है और छोटे सवालों की संख्या को बढ़ा दिया, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप छोटे-छोटे सवालों में और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको सबसे पहले इस खंड अ के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, यानी अ, ब, स, द वाले। यहाँ देख सकते हैं आप रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 1917, 1920, 1927, 1817। इनको मैं हल भी बाद में करवाऊंगा, अभी आपको एक बार समझा रहा हूँ कितने छोटे सवाल आपके आते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, इस तरह से यहाँ पर आप देखते जाएंगे तो आपको यहाँ पर टोटल जो अब सद वाले सवाल है वो मिलने वाले हैं 16 क्वेश्चंस। कितने भाई? 15 क्वेश्चंस मिले हैं। चलिए इसके अंदर पॉलिटिकल में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यानी 15 नंबर की तो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप आ गई, अब सद वाले सवाल आ गए। इसमें आप सीधा ही, जैसे इसमें ब सही हो तो ब भरा, ये मैं कह रहा हूँ, जैसे कौन सा सही मैंने सवाल को पढ़ा नहीं है, लेकिन जो हो तो सीधा आपको ऐसे छाननी बना करके भरना है। आपको पता होगा इस तरह से आप 1 2 3 ऐसे छाननी बना करके ही पेपर को अटेंड करें। ठीक है, जिससे जांचने में भी आसानी रहे। अब दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। ये भी सिंपल है, आपको केवल रिक्त स्थान खाली जगह के अंदर एक शब्द भरना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सवाल कितने आते हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे, तो इंदिरा गांधी आप लिख सकते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध, इस तरह से 7 क्वेश्चन आपके ये आ गए। ठीक है, 15 तो आ गए ही थे ऑब्जेक्टिव टाइप, 7 आ गई। ये 15 और 7 कितने हो गए? 22 नंबर का, तो ये छोटा छोटा हो गया। अब अति लघुत्रात्मक है एक शब्द वाले। ठीक है, यहाँ पर देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना, तो ये भी छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। ठीक है, इसमें भी आप देखिए बर्लिन की दीवार किसका प्रति थी, लिट्टे का पूरा नाम, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई, सांझी संपदा से आप क्या समझते हैं, भारत चीन युद्ध, नियोजन से आप क्या समझते हैं, आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है, आंसू का पूरा नाम क्या है, 1984 लोकसभा नाम कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें मिली। तो इस तरह से यहाँ पर ये 10 सवाल हो गए। तो पहले आपके ऑब्जेक्ट टाइप थे 15, फिर रिक्त स्थान थे 7 और ये हो गए 10। ये सभी एक एक नंबर के हैं, तो ये हो गए 32 नंबर के। तो यहाँ पर आपका अभाग है वो कितने नंबर का हो गया? 32 नंबर का अभाग हो गया। अब आएगा खंड ब, सेक्शन नंबर बी। यहाँ पर बी वाले के अंदर भी आपको ज्यादा कोई बड़ा नहीं लिखना है, छोटे छोटे हैं, 5 लाइन में लिखना है। शब्द सीमा 50, यानी लगभग 4 या 5 लाइन। ठीक है, 4-5 लाइन में उत्तर लिखना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ देखिए चौथे सवाल से शुरू हुए हैं। भारत चीन सहयोग के कोई 2 बिंदु लिखने हैं। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाई है, विश्व व्यापार संगठन का संक्षिप्त टिप्पणी, आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय है। ये सभी सवाल मोस्ट है, आप जरूर इनको याद कर लें। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नेहरू विदेश नीति। ठीक है, निम्नलिखित का मेल करना है, इसको मिलाना है आपस में कि चरण सिंह कौन थे, जवाहरलाल नेहरू कौन थे। ठीक है, इन्होंने क्या क्या काम किया, वर्गीज कुरियन कौन थे, ये सभी से आपको काम मिलाना है। गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। इस तरह से ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए। 15 तक है, यानी 12 क्वेश्चन। कितने हो गए? 12, क्योंकि 3 पहले आ चुके थे, 12 ये हो गए। ये 2 नंबर के। तो यहाँ पर यह ब पार्ट आपके हो गया 24 नंबर का। ठीक है, अ पार्ट था 32 का, ब हो गया 24 का। ठीक है,
यहाँ पर आपको एक एक शब्द या एक एक दो दो तीन तीन लाइन में उत्तर लिखना है। अब है खंड स, सेक्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको थोड़े से बड़े सवाल मिलेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा उत्तर। शब्द सीमा 100 शब्द है, यानी लगभग आपको 8-10 लाइन में उत्तर लिखना है। यहाँ पर आपको अथवा मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ 16 से उन्होंने कहा था ना, अथवा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सही आए तो ये करिए, नहीं तो ये करिए, दोनों में से कोई एक करना है। क्या करना है? दोनों में से कोई एक। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, और बहुत ही मोस्ट है, आप यदि इस तरह से अच्छे से तैयार कर लेंगे ना, तो आपको दोनों में से कोई ना कोई एक सवाल तो आ ही जाएगा। थोड़े आप उस मॉडल पेपर पर ध्यान देना है जो मैं बताऊंगा, और थोड़ी आपको किताबों पर ध्यान देना है। तो सेक्शन सी में यहाँ पर 16 से शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं 17, 18, 19वां भी दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखते जाइए, 19, 4 सवाल आए। कितने आ गए भाई? 4। 4 हो गए कितने नंबर के? 4 3 12 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर 12 नंबर का ये हो गया। अब आगे और बढ़ते हैं। खंड द है, यहाँ पर शब्द सीमा है वो 250 शब्द है, यानी आपको 20 से 25 लाइन लिखनी है, यानी 2 पेज लगभग आपको भरने हैं। ठीक है, यहाँ पर 20वां सवाल है, ये भी 4 नंबर का है, अथवा में दिया हुआ, कोई भी दोनों में से एक करना है। 21वां भी अथवा में है, 22वां भी अथवा में है। 22वें में देखिए मानचित्र आपको भरना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये हो गया क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ये हो गए 12 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपके पार्ट ए से लेकर डी तक, यानी अ ब स द चारों ही हो गए। ये 12 नंबर का पार्ट था, और यहाँ पर ये भी 12 नंबर का था, और ये 24 नंबर का था, और वो 32 नंबर का था। इस तरह से 80 नंबर के आपके ये पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉलिटिकल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से कैसे पेपर करना है पॉलिटिकल साइंस का समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट्स के बोर्ड एग्जाम कक्षा 8, 10 और 12 और कक्षा 5 के भी सभी सब्जेक्ट्स के पेपर लाता रहूँगा। मोस्ट पेपर लाऊंगा। धन्यवाद।